नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए बहुत बेहतरीन जानकारी है। जानकारी ईएमआरएस से रिलेटेड है। बहुत लंबे इंतजार के बाद, बहुत दिन की तपस्या के बाद आप लोगों की फाइनली ईएमआरएस की वैकेंसी रिलीज हो गई है। ईएमआरएस का मतलब हो गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है ना। इसमें टीजीटी, पीजीटी और अदर वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आपकी ओपन हो चुकी है और ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, क्योंकि आप लगातार इसके लिए परेशान थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केवीएस और एनवीएस से ही पैरेलल ये जॉब आपकी है, तो ये बड़ा मौका है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या क्या है इस वैकेंसी में, क्या क्या हमको करना है, क्या क्या जानकारी जरूरी है, उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले क्या क्या आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम डेट, फी डिटेल, एप्लीकेशन प्रोसीजर, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है? 23/10/2025, ठीक है ना। 23/10/2025 11:50 तक आप भर सकते हैं। 11:50 तक आप भर सकते हैं। आज से 23 तारीख तक ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल है, आपके लिए ओपन हो गया है। 23 अक्टूबर के पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक। इसके अलावा फी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे फी स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा है। अगर आप फीमेल है, SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ प्रोसेसिंग फी पे करनी है 500 प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग के लिए। लेकिन अगर आप अदर देन फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो प्रिंसिपल के लिए 2000 एप्लीकेशन फी, प्रोसेसिंग फी 500 यानी टोटल 2500 रुपए, टीजीटी पीजीटी के लिए 1500 प्लस 500 यानी 2000 रुपए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 प्लस 500 मतलब 1500 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें मिलेंगी आगे चल के, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बाद में बताया जाएगा। अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ रही है, ठीक है ना। चलिए, दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2, यानी आप प्री और मेंस इसको कह सकते हैं। प्री और मेंस दो कैटेगरी में आपका एग्जाम होना है। प्री आपका क्वालिफाइंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो लोग प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वही मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए, आइए देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए 225 वैकेंसीज हैं, पीजीटी में 1460 1460, टीजीटी में 39662 यानी 3962, फीमेल स्टाफ नर्स की 550, हॉस्टल वार्डन की 635, अकाउंटेंट की 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 228, लैब अटेंडेंट की 146, टोटल 7267 पोस्ट आपकी हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट का अगर हम ग्रुप वाइज देखें तो जनरल की 116, ओबीसी की 60, एससी की 33, एसटी की 16, टोटल 225। वहीं पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपकी 9 पोस्ट आपकी यहाँ पे रखी गई हैं। इधर चले आए हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो इंग्लिश में 112 सीट है, हिंदी में 81। अब ये कैटेगरी वाइज आपका डिवाइडेशन है किसमें कितनी सीट है, ठीक है ना। मैथ के लिए 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154, यानी टोटल 1460 सीट पर आपकी वैकेंसीज आएंगी। वहीं टीजीटी की बात करें तो हिंदी में 424 सीट है, इंग्लिश में 395 सीट है, मैथ्स में 381, सोशल स्टडीज में 392, साइंस में 408, कंप्यूटर साइंस में 550, टोटल 2550 सीट पर यह वैकेंसी आपकी आ रही है, ठीक है ना। अब यहां पे बात करें रीजनल लैंग्वेज के लिए, तो रीजनल लैंग्वेज के लिए अलग अलग वैकेंसीज आपको दी गई, किसके लिए कितनी पोस्ट है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कितनी पोस्ट है ये भी आपको दे दिया गया। अब सवाल ये है कि आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या आपका सिलेबस है और बाकी क्या चीजें आपको जाननी चाहिए इसमें, ठीक है ना। इस वैकेंसी में और कौन सी चीज है जो आपके जानकारी के लायक है, जो आपको जानकारी चाहिए, यहां देखिए। पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे ऑफ, क्या मिलने वाला है। प्रिंसिपल के लिए जो लेवल है वो 78,800 से 2,09,200 तक ये पे स्केल आपका है। पीजीटी के लिए आप जाएंगे तो लेवल 8 रखा गया है, 47,600 से 1,51,100 है।
वहीं टीजीटी के लिए लेवल 7 रखा गया है 44,900 से 1,42,400 ये पे स्केल होगा। ऐसे ही लाइब्रेरियन को भी लेवल 7 में रखा गया है। आर्ट, म्यूजिक, फिजिक्स और एजुकेशन टीचर मेल फीमेल को लेवल 6 में रखा गया 35,400 से 1,12,400। फीमेल स्टाफ नर्स को लेवल 5 में रखा गया 29,200 से 92,300। लेवल 5 में आपके हॉस्टल वार्डन को भी रखा गया है। अकाउंटेंट को लेवल 6 में रखा गया। जेएसए को लेवल 2 में रखा गया 19,900 से 63,200। लैब अटेंडेंट को लेवल 1 में रखा गया 18,000 से 56,900। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोड पर होगा, और टीयर 2 जो होगा, बस यही ध्यान रखिएगा, टीयर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी पेन पेपर भी होगा और ओएमआर बेस्ड भी होगा, दोनों होगा। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा वो टोटली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन टीयर 2 का जो एग्जाम है वो दोनों मोड में है, यानी आपका डिस्क्रिप्टिव भी है प्लस ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों मोड में आपका एग्जाम होना है, यानी दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब टीयर 2 के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए, और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट होगा। क्वेश्चन आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन या एग्जाम पेपर देखें तो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर आपका आएगा। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो प्रिंसिपल के लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट में है। रीजनिंग आपकी 10 नंबर 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। वहीं टीयर 2 की बात करें प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 ओनली फॉर द कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 110 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज। ठीक है ना, 110 का रेशियो यानी एक पोस्ट पर 10 लोगों को क्वालिफाई कराएंगे प्री में। 1 into 10 जैसे मान लीजिए 40 सीट है तो 40 into 10 400 लोगों को प्री एग्जाम में क्वालिफाई कराया जाएगा मेंस के लिए। ठीक है ना, ये रेशियो रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात हो रही है कि मेंस एग्जाम जो होगा तो उसमें आपका एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, टोटल 55 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन जो होंगे डिस्क्रिप्टिव वो 60 मार्क के, 40 वाले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है 40 मार्क से 3 घंटे का पेपर आपका होगा। टीयर 3 में इंटरव्यू होगा यहाँ पे। अब बात करें पीजीटी की तो पीजीटी को 6 सेक्शन में रखा गया है। पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ आईसीटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, डोमेन नॉलेज आपका 30 क्वेश्चन यानी 30 मार्क्स का आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, एनईपी अलग से दिया गया, ध्यान रखिएगा, एनईपी पर 10 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ये क्वालिफाइंग है, ये पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है। लेकिन इसमें भी एक पेज समझिए, इसमें एक पार्ट 6 रखा गया जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 हिंदी के 10 इंग्लिश के। पहले आपको ये 20 क्वेश्चन में क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी 40% आपके मार्क्स आने चाहिए। मिनिमम कितने मार्क्स? 8 मार्क्स। 40% आप इस 20 में से 8 नंबर आप गेन करेंगे माइनस वाइनस करने के बाद, तब ये 5 आपके वो होंगे, चेक होंगे, ये ध्यान रखिए। यानी ये तो क्वालिफाइंग है, ये भी आपका क्वालिफाइंग है, और ये आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका ये चेक होगा, फिर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तो आप मेंस के लिए जाएंगे। 2 स्तर पर आपको क्वालिफाई करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब जो लोग यहां से शॉर्टलिस्टेड होंगे 110 के रेशियो में, वो आपके मेंस के लिए जाएंगे। अब मेंस में क्या आएगा आपका, यहां भी देख लीजिए, मेंस में आपका आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है ना, मेरिट लिस्ट जो होगी वो टीयर 2 के एग्जामिनेशन पर बनेगी, यहां इंटरव्यू आपका नहीं। अब वहीं टीजीटी की बात करें तो सारी चीजें सेम है जो पीजीटी के सिलेबस में थी। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज जिसमें 2 चीजें हैं ना, पेडागोजी और एनईपी दोनों है, 30 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। यहां भी वही है, आपको पेपर 6 यानी पार्ट 6 आपको जो हिंदी और इंग्लिश वाला है वो आपको अब यहां पे आपको 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का मिलेगा। ठीक है ना,
तो आपको इसका 40% यानी 12 क्वेश्चन आपको इसमें सही होने चाहिए, तब आपकी ये वाली एबिलिटी जांची जाएगी। अब इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तब आप मेंस के लिए जाएंगे, ठीक है ना, मेंस के लिए आप तब जाएंगे। अब मेंस में भी वही रेशियो है, 110 का रेशियो रखा गया है। यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, आपका सब्जेक्ट डोमेन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, 3 घंटे का आपका पेपर ये होना है। और पेपर आपका जो टीजीटी वाला है वो आपके टीयर 2 के एग्जामिनेशन पर आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है ना, टीयर 2 के एग्जामिनेशन पर इसकी भी मेरिट बनेगी। इसी तरीके से बाकी पोस्ट के लिए भी आपको एक एक करके एग्जाम देना है, प्री प्लस मेंस का। आप मेंस के एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, प्री आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है ना, प्री आपका क्वालिफाइंग होगा। चलिए भाई, तो ये तो जानकारी हो गई कि आपको प्री क्वालिफाई करना, प्री में 2 कैटेगरी में क्वालिफाई करना है। एक कैटेगरी में आपको क्वालिफाई करना है लैंग्वेज वाला, उसमें आप 40% गेन करेंगे, जैसे 20 क्वेश्चन का पीजीटी में है तो आपको 8 क्वेश्चन सही करना है। और अगर आपका टीजीटी वाली बात करें तो 30 क्वेश्चन का लैंग्वेज, उसमें आपको 12 नंबर क्लियर करने हैं, तब आपके बाकी पेपर 1 के जो आपने परफॉर्मेंस दिए वो चेक होंगे, फिर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप टीयर 2 के लिए जाएंगे। 2 लेवल पर आपका परफॉर्मेंस चेक होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल की बात करें तो अप टू 55 ईयर्स होना चाहिए अगर ईएमआरएस एम्प्लॉई है, नहीं तो 50 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क। बैचलर डिग्री प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, बीएड आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए भी होगा, चलेगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस क्या होगा, पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट पर प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेंट्रल इन लेवल 12, आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स रखी गई है, अगर ईएमआरएस एम्प्लॉई है तो 55 ईयर्स रखी गई है, ठीक है ना। एससी एसटी ओबीसी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू रूल। आपको क्या करना है, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट में, जो आपका सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें। इसके अलावा बीएड आपका होना चाहिए, ठीक, बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए पीजीटी के लिए। वहीं टीजीटी की बात करें, अच्छा सब्जेक्ट कंपोनेंट की बात करें तो यहां पे देखिए इंग्लिश और हिंदी के लिए कोई सब्जेक्ट कंपोनेंट नहीं रखा गया, फिजिक्स के लिए रखा गया, केमिस्ट्री के लिए रखा गया, मैथ्स के लिए रखा गया, इकोनॉमिक्स के लिए रखा गया, बायोलॉजी के लिए रखा गया, ठीक है ना। हिस्ट्री के लिए भी रखा गया है, हिस्ट्री आपको ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ना है। वहीं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप देखेंगे एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमटेक होना चाहिए, एमई होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपको इस एग्जाम के लिए बीएड नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको फर्दर प्रमोशन चाहिए तो बीएड आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस वाले, ये ध्यान रखिएगा। वहीं टीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए, अगर ईएमआरएस एम्प्लॉय है तो 55 तक चलेगा। बैचलर डिग्री होनी चाहिए सब्जेक्ट कंसर्न में, इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, आपका सब्जेक्ट कंसर्न प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसके लिए, टीजीटी के लिए। तो ये पीजीटी और टीजीटी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हो गई, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी एक एक करके। अब आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप कहां पर फिट बैठ रहे हैं किस पोस्ट के लिए, और दिए गए डेट के पहले इस फॉर्म को भर दीजिए। क्या डेट दी गई है, लास्ट डेट, एक बार हम लोग फिर से देख लें। लास्ट डेट इन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिया हमको, इन्होंने बोला था एग्जाम आपको इस बार ये फॉर्म आपको कितने कब के पहले भर लेना है, फिर से दिखा दूं आपको ताकि आप उसके पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आपको 23/10/2025 के पहले 23 अक्टूबर 2025 के पहले ये फॉर्म भर देना है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा मौका आपके लिए है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसका फायदा उठाइए पूरी तरीके से। बाकी प्लेटफॉर्म से हमारे जुड़े रहिए, आपको जो भी सहयोग होगा वो आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, आप देख रहे हैं रिसेंट ट्वीट्स आपने देखा होगा, तो केवीएस और एनवीएस की वैकेंसीज भी अलाइंड हैं, यानी आपको कभी भी केवीएस और एनवीएस के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। तो कमर कस लीजिए, नौकरी मिलने का समय आ चुका है, अब कोई विलंब नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं।